हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पारुल और हम लोग अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर को जो कि वन लाइनर फॉर्म में है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट कीजिएगा। और ये जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट होगा फ्रेंड, जो अभी अपकमिंग एग्जाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले ग्रुप सी डी एंड स्टेनो, एंड सेकेंडली जो यूपीपीसीएल में वैकेंसीज निकली हुई थी उनका जो अभी एग्ज़ाम है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। आप लोग इनको ज़रूर देखिएगा। और हम लोग कई सारे ये हम लोग पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा ये न्यू अपॉइंटमेंट का टॉपिक होगा और उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। और फ्रेंड्स, आपसे एक बहुत छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। चलिए अब हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हु इज? NS राजन। सेकेंड इज, हाल ही में किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं वो? इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं फ्रेंड्स? ललित भसीन। चलिए नेक्स्ट पे, किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है? हु इज दैट? अनिल कुमार। नेक्स्ट पे आते हैं, किसे हाल ही में ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर भी अनीश दयाल सिंह। फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे उपचुनाव आयुक्त चुना है? उपचुनाव आयुक्त फ्रेंड कौन है? यह भादु, अजय भादु। आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। थोड़ा इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, स्पेशली AHC वाले एग्जाम में। सिक्स से, भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। कौन है? आंसर होगा अनिल अग्रवाल को। विद द ग्लोबल इंडिया अवार्ड्स इन। चलिए सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा स्किप हो गया है यहाँ पे, एक्सट्रीमली सॉरी। ये जो सिक्स क्वेश्चन है इसका आंसर भी स्किप है। मैं आपको इसको कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपको दे दूँगी, ये जो इसका आंसर होगा। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं अपना 8 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? संदीप कुमार ने। नाइन्थ क्वेश्चन, किसे भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर भी संजीव कुमार। 10th नंबर क्वेश्चन, हु के WHO के कार्यकारी बोर्ड के किस प्रतिनिधित्व के लिए भारतवंशी डॉक्टर विवेक मूर्ति को चुना गया है? तो वे किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? अमेरिका का। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है? आंसर विल बी जस्टिस दिनेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CB जॉर्ज किस देश में भारत के अगले राजदूत को नियुक्त किए गए हैं? जापान में। ये जापान में एम्बेसडर बने हैं ऑफ इंडिया। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत के लखनऊ की रहने वाली जागृति यादव किस देश की एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनी है? तो ब्रिटेन की। आजकल भारत में ब्रिटेन के मूल वाले लोग कुछ ज़्यादा अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, अच्छी बात है ये तो। हाल ही में किसने सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। 50 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सांसद अपराजिता सारंगी अंतर संसदीय संघ पैनल के लिए चुनी गई हैं? हाल ही में किस राज्य की सांसद अपराजिता सारंगी अंतर संसदीय संघ पैनल के लिए चुनी गई हैं? ओडिशा की। 16 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर आदर्श स्क्विका को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? कहाँ पे नियुक्त किए गए हैं ये लोग? कुवैत में। अब्दुल लतीफ़ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इराक के। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखना। अब्दुल लतीफ़ राशिद इराक के राष्ट्रपति चुने गए हैं।
80 नंबर क्वेश्चन, किसे स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर बी अपूर्व श्रीवास्तव। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस वरिष्ठ आईसीएस अधिकारी ने महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार संभाला है? तो भारती दास। 20, हाल ही में किसे कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी रिसेंट में ही। 21, हाल ही में किसी राजस्व विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पे विजिट कीजिएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक अकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, 1000 के आसपास उसमें बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग उसको ज्वाइन कीजिएगा, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। इसको कंप्लीट कराने के बाद इसकी फुल पीडीएफ ये की बाइलिंगुअल होगी, इंग्लिश और हिंदी में, जो आप प्रीफर समझे आप उससे समझिएगा। चलिए 22 पे आते हैं, किसे भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? हु इज दैट? प्रदीप सिंह खरोला। 23, हाल ही में भारत सरकार ने किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है? अरमाने गिरिधर। 24, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई और भारतीय कौन बन गए हैं? आंसर इज केपी असवनी। नेक्स्ट पे आते हैं, किसे प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है? संगीता वर्मा को। 26, विनीत शर्मा किस राज्य से पहले मिस्टर इंडिया बने हैं? विनीत शर्मा कहाँ से हैं जो मिस्टर इंडिया बने हैं? मध्य प्रदेश से। 27, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शेफाली जुनेजा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना टॉपिक पे लेते हैं, जो कि स्पोर्ट्स न्यूज होगी। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 400 T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दैट इज रोहित शर्मा। सेकंड, चीन को हराकर किस देश ने भारतीय महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 जीता है? किसने जीता है चीन को हराकर? तो यूएसए ने जीता है फ्रेंड्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस महिला हॉकी खिलाड़ी को राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 एंड 22 के लिए चुना है? तो हु इज दैट? मुमताज खान को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? पीआर सिरजेस को। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराकर ईरानी कप 2022 खिताब जीता है। यह कप किस खेल से संबंधित है? ईरानी कप किससे संबंधित है आप बताइए? बहुत पॉपुलर है, वेल नोइंग, क्रिकेट। सिक्स्थ, किसने हाल ही में अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? हु इज दैट? कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल। सेवंथ नंबर क्वेश्चन, 36 राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? पूजा पटेल। 8 नंबर, किस देश में सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन किया गया है? कहाँ पे किया गया? मलेशिया में। किसे सितंबर के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? मोहम्मद रिजवान। 10 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने की घोषणा की है? कौन करेगा? 37वें नेशनल गेम्स के होस्ट कौन करेगा फ्रेंड्स? गोवा। 11 नंबर क्वेश्चन, क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप बताइए इनकी नेशनलिटी क्या है? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? ओडिशा ने। नेक्स्ट, पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने किस राज्य के होसूर में सीएसके अकादमी का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। 14, किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी, जो भाला फेंक होता है फ्रेंड, जैसे कि हमारे वो हैं ओलंपियन नीरज चोपड़ा, उनके जैसे खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? कौन है वो? कमलप्रीत कौर। 15, 36 में राष्ट्रीय खेलों में किसने पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? उन्होंने सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड ने। चलिए अब और हमारा स्पोर्ट्स वाला ही कंटिन्यू है अभी।
16 नंबर, सिक्सवीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 हाल ही में कहाँ पर किया गया है? एमपी में। 17 भारत ने किस देश को हराकर क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 जीता है? तो श्रीलंका को हराकर भारत ने एशिया कप जीता है, श्रीलंका को हराकर। 18 नंबर क्वेश्चन, T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अयान अफजल खान। 19 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, याद रखना, ये कतर करेगा। 20 हाल ही में सब 13S हर्डल दौड़ने वाली पहली महिला भारतीय कौन बन गई है? ज्योति याराजी। 21 भारतीय खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग किस शहर में आयोजित की जाएगी? न्यू दिल्ली में। 22 सर्बियाई वैज्ञानिकों ने किस टेनिस स्टार खिलाड़ी के नाम पर बीटल का नाम रखा है? नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा है बीटल का नाम। 23 इंडियन नेवल एकेडमी ने किस राज्य में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया है? कहाँ पे? इन केरल। 24 किस राज्य में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो एमपी में। ये 4वां फ्रेंड्स कर्नाटक में हुआ था, जो बंगलुरु जिसमें जीती थी। 25 किस आईआईटी संस्थान ने 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? बताइए। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स 2021 के लिए किसने जीता है? आईआईटी मद्रास ने। चलिए इंडेक्स पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो 14th पे पहुंच गया है फ्रेंड्स, ये जरूर याद रखिएगा। कहाँ पे? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में। तो पहले क्या हो गया है? 40। सेकंड, अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में पहले स्थान पर कौन है? निखिल कामत। थर्ड, ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, इसको हल्का सा बस याद रखिएगा। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 उभरते नेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है? टाइम पत्रिका किसको? आकाश अंबानी को, मुकेश अंबानी के वो हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है? इंदौर ने। ये हमेशा से इंदौर ही बना रहा है फ्रेंड्स 2015 से, तो इस बार भी इंदौर ही है। 5 नंबर, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो हु इज दैट? झारखंड। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में किस राज्य में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक? शिशु मृत्यु दर का अंतर सबसे अधिक कहाँ है? जेंडर गैप समझ लीजिए एक तरीके से आप लोग, वो है छत्तीसगढ़ में। असमानता सूचकांक कौन सा? इनइक्वलिटी इंडेक्स, इसको याद रखना है। इनइक्वलिटी इंडेक्स को कम करने की प्रतिबद्धता में 161 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है फ्रेंड्स? 123 में। 161 फ्रेंड देशों में से 123 पे रहा है असमानता सूचकांक इक्वलिटी इंडेक्स में। 8 मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 41। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना आप कहें 5 स्टार जरूर दीजिएगा इस क्वेश्चन को, और इसको बिल्कुल से याद रखिएगा। वैश्विक भूख सूचकांक में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत का स्थान है 107वां पहुंच गया है, जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन मानी जाती है फ्रेंड्स, 107वां नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में हल्का सा बड़ा कर लेते हैं इसको। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, के 7वें संस्करण में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पब्लिक अफेयर इंडेक्स में सीधा सीधा समझिए कौन सा राज्य फर्स्ट है? हु इज दैट? हरियाणा। हरियाणा इज ऑन फर्स्ट। 11 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की घोषणा के अनुसार भारत मछली उत्पादन के मामले में कौन से स्थान पर है? 3rd स्थान पर है। फर्स्ट है चाइना,
और इंडिया है थर्ड। 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस के इंटरनेट फ्रीडम सूचकांक, इसको भी याद रखना, इंटरनेट फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 51st पे। 13, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति कौन बन गए हैं? शिवनाथर। ये किसके फाउंडर है बताइए आप? आई थिंक ये HCL के फाउंडर है। 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है? कौन सा देश बना है फ्रेंड भारत का सबसे बड़ा निर्यातक? नीदरलैंड। 15 नंबर एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन से हैं, जो भारतीय एयरपोर्ट भी शामिल हो गया है? 10 में से कौन सा एक एयरपोर्ट है जिसमें भारतीय एयरपोर्ट भी शामिल हो गया है? जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, यही सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहता है और सबसे ज़्यादा अवार्ड्स भी इसी को मिलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफेंस हमारा। डिफेंस में इससे रिलेटेड सारे वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट, किस स्पेस एजेंसी द्वारा हाल ही में क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स के द्वारा। मोस्ट सिग्निफिकेंट है फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखिएगा। स्पेस एक्स आजकल फर्स्ट नंबर पे है, तो इसीलिए इसके जितने भी लॉन्च होते हैं सैटेलाइट वो सब इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है? अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली को मंजूरी दी गई है। किसने दिया है? इंडियन एयरफोर्स ने। थर्ड, हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? न्यू एनर्जी टास्क फोर्स किसने बनाई है? USA ने। भारत के किस सरह आयोजित SCO आतंकवाद विरोधी अभ्यास में पाकिस्तान भाग लेगा? मानेसर हरियाणा में जो होगा उसमें पाकिस्तान भाग लेगा। 5th नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में चीता टास्क फोर्स का गठन किया है? आलोक कुमार की अध्यक्षता में। 6th, किस देश की नौसेनाओं ने इब्सा सागर समुद्री अभ्यास आयोजित किया था? तो ब्राजील की। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और भारत। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, याद रखना, किस देश की नौसेनाओं ने इब्सा सागर समुद्री अभ्यास किया था? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और भारत। 7th, भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? तो अमेरिका ने। भारत और किस देश के बीच एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 आयोजित किया गया है? किस देश के बीच होता है गरुड़? आप बताइए। फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच होता है गरुड़ अभ्यास। 9 नंबर क्वेश्चन, कहाँ पर सिम्बेक्स 2022 युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? विशाखापत्तनम में। आप बताइए सिम्बेक्स किस किस के बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच। चलिए थोड़ा इकोनॉमिक न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर, हाल ही में किस बैंक में उत्सव अभियान खुशियों का त्योहार मनाया गया है? BOB में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा शुरू की है? PNB ने। रुपे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो UPI है पर कितने रुपए तक के लेन देन के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया है? तो 2000 रुपये तक, उसके बाद टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। 4th, हाल ही में किस बैंक द्वारा भारत के 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो SBI के द्वारा। 5th, हाल ही में किसके द्वारा निगरानी के लिए एडवांस्ड सिस्टम दक्ष किसके लिए लॉन्च किया गया है? RBI ने लॉन्च किया है दक्ष। ये थोड़ा इन्विजिलेटिंग का कार्य करेगा। 6th, किस बैंक ने सबसे ज़्यादा ओन जल तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है? तो साउथ इंडियन बैंक ने। 7th, बंधन बैंक ने किस भारतीय दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सौरव गांगुली को। 8th, किस बैंक द्वारा KBL शताब्दी जमा योजना शुरू की गई है? कर्नाटक। 9th, हाल ही में किसके द्वारा धन वर्षा योजना शुरू की गई है? LIC के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। 10th, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक मुश्त संपत्ति माफी योजना समृद्धि किसने शुरू की है? समृद्धि, न्यू दिल्ली ने। हाल ही में कौन सी कोल्ड ड्रिंक भारत में $1 अरब का ब्रांड बन गई है? तो कौन है फ्रेंड्स? स्प्राइट।
इसको याद रखिएगा। स्प्राइट बन गई है भारत में $1 अरब का ब्रांड। अब चलिए इम्पोर्टेंट डेज पे देख लेते हैं एक बार। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर, इसको तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, 5 अक्टूबर। और जो 5 सितंबर को होता है फ्रेंड्स, भारतीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कह सकते हैं। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर। वायुसेना दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, ये पैड में पूछा गया है इस बार, 8 अक्टूबर। मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। और विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर। फिर विद्यार्थी को तो दोस्तों कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये वैल्यू देना जानते ही नहीं है आयोग वाले विद्यार्थी की। किस भारतीय शहर में जनवरी 2023 में 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा? 17वां प्रवासी भारतीय कहाँ पे? इंदौर में। गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर। विश्व पुलिस स्मृति दिवस 21। किसके द्वारा भारत में सबसे पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया गया है? तो किसने किया है? फोन पे ने। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को यूएनओ की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? 28 को। और 31 को मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय एकता दिवस, वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। तो चलिए टेक्नोलॉजी न्यूज देख लेते हैं थोड़ी सी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक रवाना किया है? गांधीनगर से मुंबई को। तीसरी वंदे भारत ट्रेन थी फ्रेंड्स भारत की, ये कहाँ से कहाँ तक चली? गांधीनगर से मुंबई। चलिए, स्वदेश में निर्मित किस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? तो प्रचंड को। किसे? इसरो के चंद्रयान-2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर किस पदार्थ की प्रचुरता का मानचित्रण किया है? तो सोडियम का। 4th, हाल ही में किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? थोड़ा नाम से भी आपको लग रहा हो कुआफू स्वाफू, ये चाइना। 5th, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का उद्घाटन किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी असम में जो है। 6th, किस शहर में आकाश फॉर लाइफ इम्पोर्टेंट है अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो दैट इज देहरादून। तो चलिए थोड़ा सा समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं जो अभी अक्टूबर मंथ में हुई है। किस शहर ने सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी की है? किसने? ताशकंद ने, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद ने। सेकंड, राज्य आईटी मंत्रियों ने डिजिटल इंडिया सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है? तो न्यू दिल्ली। राज्य आईआईटी मंत्रियों न्यू दिल्ली। नेक्स्ट पे आते हैं 17 to 20 अक्टूबर को कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा आयोजित की जाएगी? कहाँ पे? ये भी न्यू दिल्ली में। 4th, कहाँ पर अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार होगा? लेह में। किस शहर में सतत पर्यावरणीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया जाएगा? तो ये भी लेह में, दोनों याद रख लीजिएगा। 6th, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे? असम में। 7th, केंद्रीय मंत्री सिंधिया और एलजी सिन्हा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है सिन्हा, मनोज सिन्हा ने कहाँ पर चौथे हेली इंडिया समिट का उद्घाटन किया? तो श्रीनगर में। किस मेवाड़ा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 आयोजन किया? न्यू दिल्ली। किस मंत्रालय ने लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बने कुशल का आयोजन किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। कानून मंत्रियों के अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? गुजरात में। भारत की मेजबानी, नेक्स्ट पे आते हैं। भारत की मेजबानी में किस भारतीय शहर में इंटरपोल की 90 महासभा आयोजित की जाएगी? 19th जो भी होगी न्यू दिल्ली में होगी। किस शहर में 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो दैट इज दुबई। 13, किस राज्य में विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14th संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट, कौन सा देश COP27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक की मेजबानी कौन करेगा? मिस्र। 26 हुआ था फ्रेंड ग्लासगो में, 27 होगा मिस्र में। चलिए 15th, वर्ष 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रिया। 16, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद बैठक 28 और 29 अक्टूबर को जो हुई, कहाँ पे? इंडिया। 17, किस पैसिफिक देश में पहली बार 12वीं विश्व हिंदी दिवस का आयोजन कहाँ पे किया गया? फिजी में। तो चलिए परीक्षा के लिए अन्य मिक्स्ड, अब ये तो टॉपिक वाइज थे फ्रेंड्स, ये आपको मिक्स्ड वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, आप इनको देखिएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली यूरोपीय महिला कौन बन गई है? सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। सेकंड, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन घोषित हुई है? तो हिंडन नदी, जो नोएडा से गुजरती है। किस शहर में पर्यटन पर्व आयोजन किया गया? मुंबई। उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर अब किस नाम से जाना जाएगा? श्री महाकाल लोक के। जो महाकाल उज्जैन में श्री महाकाल मंदिर है ना, उसका नाम, उसको महाकाल लोक कहा जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष और पूर्व सांसद का निधन हो गया, कौन थी? जयंती पटनायक। 6, हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की है? तो है टाटा। तो एक सेकंड फ्रेंड। और फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमें मोटिवेशन देगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट रेडी करते रहें और आप लोग को इसके लिए, आप लोग इससे बेनिफिट लेते रहें। तो फ्रेंड्स, आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, आप इस छोटे से चैनल को अपना सब्सक्रिप्शन जरूर दीजिएगा। चलिए आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। किस राज्य की द्वारे राशन योजना कहाँ पे हाईकोर्ट में अवैध घोषित किया गया? तो वेस्ट बंगाल। हाल ही में किसने वाणिज्य विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है? सुनील बर्तवाल ने। 9 नंबर, हाल ही में 2022 सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? सर्जिया पेरेजे ने। 10 नंबर, किस राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? दैट इज बिहार। और किस भारतीय अमेरिकी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो यह है विवेक लाल। चलिए, सुजलान एनर्जी किस चेयरमैन का निधन हो गया है? कौन से? तुलसी तांती। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो मंत्री हैं हमारे। किसे सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 दिया गया है? यूनकिंग टैग को। ऑप्टिमिज्म किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? ये टेस्ला, एलन मस्क की जो है, उन्होंने बनाया है इसको। 16 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस मध्य एशियाई देश के साथ हथियारों की एक बड़ी डील की है? आर्मेनिया। 17, किसे देवेंद्र ताल मेमोरियल मेडल 2022 दिया गया है? तो रॉक्सी कॉल को। 18, हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा, आप बताइए। तो जम्मू कश्मीर। 19, हाल ही में नाबार्ड में किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 222 करोड़ की मंजूरी दी गई है? किसने दी है? पंजाब। 20, किस टेनिस खिलाड़ी को 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता? नोवाक जोकोविच ने। 21, टेलीकॉम कंपनी ऑप्स, जो हाल ही में साइबर हमले की चपेट में आई, किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। किस देश ने सब ऑर्बिटल स्पेस में परीक्षण टग लॉन्च किया है? ईरान ने। 23, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन बने हैं? महिता भाटिया। 24, दुनिया में सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो दैट इज भारत। 25, किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडीओ कौन बनाया गया है? एमडीओ सीईओ को किशोर कुमार पोलूदास। 26, हाल ही में के एरोस्पेस को पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेट मिला है, किसको मिला है फ्रेंड्स? एक सेकेंड, आंसर विल बी एस्टेरिया। एस्टेरिया को मिला है। डीआरडीओ ने हाल ही में 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रण नावों का परीक्षण किया है। तो कहाँ पे? डीआरडीओ ने कहाँ पे किया है? महाराष्ट्र में।
गल्फ ऑयल ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? स्मृति मंदाना को, क्रिकेटर है जो। 29 किसे हाल ही में AMFI का पुण्याध्यक्ष चुना गया है? एस बाला सुब्रमण्यम को। चलिए, हाल ही में किसके नाम पर देश का पहला बहुसांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो नीता अंबानी के नाम पर देश का पहला होगा, इसको याद रखना फ्रेंड्स। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की? झारखंड की। तो वालकेरू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन को बनाया। दिल्ली सरकार ने गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है किसको? अश्विनी कुमार को। हाल ही में किस राज्य को दिखो नदी में मछली की प्रजाति? नागालैंड में दिखो नदी में मछली की प्रजाति, एक नई मछली की प्रजाति पाई गई है। 35 किस केंद्रीय मंत्रालय ने गैर पारंपरिक आजीविका कौशल में बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन कहा? मालविका महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किया। 36 किस संस्थान ने एजुकेशन 4.0 इंडिया लॉन्च किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। 37 टेलीमानस पहल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दैट इज मानसिक स्वास्थ्य से। हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया? अनुराग ठाकुर ने। किस राज्य में पहली हैंगिंग सोलर फेसिंग लगाई गई है? तो उड़ीसा में। हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? जैसे वहाँ पे प्लेयर ऑफ द क्रिकेटर चुना जाता है, प्लेयर ऑफ द मंथ, तो किसको? हरमनप्रीत सिंह और फोर्ली सेल्बर्स को। 41 किस राज्य सरकार ने हाल ही में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप का अनावरण किया? राजस्थान ने। हाल ही में बिलियर्ड्स में 25 खिताब जीता? पंकज आडवाणी ने। 43 जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टपेन ने। किस राज्य की रहने वाली स्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन मलास्कू पर्वत को फतेह किया है? झारखंड में मनासलू। 45 प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया? कहाँ पे किया फ्रेंड? देखते हैं, अहमदाबाद में। और किस कंपनी ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा 6 लिया है? तो यह हीरो मोटो को। 47 अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता हाल ही में कौन बने हैं? कौन है जिन्होंने अंतरिक्ष में शूट किया है? टॉम क्रूज। किसने दुनिया के पहले सिंगर चेंजर नियम को मंजूरी दी है? यूरोपीय संसद ने। भारतीय सेना ने 9 अक्टूबर 2022 को प्रादेशिक सेना का कमान कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? प्रादेशिक सेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 73rd। 5 किस देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन जगहों के बीच चलेगी? दिल्ली और हिमाचल के बीच। 51 शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है? सन ऑफ मां भारती। 52 3 दिवसीय परिवार फेज इंडिया दिल्ली में कहाँ पर शुरू किया गया? प्रगति मैदान में। ये आप इसको दिल्ली से याद रखिएगा। किस राज्य ने मानसिक सहायता और नेटवर्किंग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल शुरू की है? तो किसने? कर्नाटक ने। कर्नाटक। किस हवाई अड्डे ने हाल ही में हरित ऊर्जा स्रोत को 100% परिचालन किया है? तो मुंबई हवाई अड्डे ने 100% हरित ऊर्जा से अपना संचालन किया है। 55 किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? तो अमेरिका में। किस लगातार दूसरे महिला शिकायत निवारण सूचकांक पर शीर्ष स्थान मिला? UIDAI को, जो हमारे आधार कार्ड निर्गत करते हैं। 57 किस देश की सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदाता कंपनी बन गई? रिलायंस जियो। विश्व के नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के किसको मान्यता प्राप्त हुई? इंडिया गेट बासमती चावल जो आते हैं ना, पॉपुलर से हैं काफ़ी, इनको नंबर 1 टैग मिला है। किसे? एकेडमिया ऑफ्थल्मोलॉजिकल इंटरनेशनल के सदस्य के रूप में चुना गया है? डॉक्टर प्रशांत गर्ग को। उल्फ क्रिस्टरसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? स्वीडन के। याद रखना फ्रेंड, इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। 61 ग्रीको रोमन में पदक जीतने वाली पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? तो साजन।
62 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हाल ही में राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है। तो गुजरात में क्या मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। फरवरी 2023 में किस राज्य में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन किया गया? महाराष्ट्र में। हाल ही में सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता? RRR ने। ये साउथ वाली मूवी है। नेक्स्ट, किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रासिका जंकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया ने। जो भारतीय प्रजाति है सरसों की ब्रासिका जंकिया। मिनिकोय थुंडी बीज और कदमत बीज जिन्हें ब्लू फ्लैग बीज की सूची में जोड़ा गया है किस राज्य में है? तो ये लक्षद्वीप में है। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एलिजाबेथ जोन्स को। 68 हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? AK गोयल। किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को हाल ही में उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राज के सम्मान से सम्मानित किया गया है? स्वदेश चटर्जी। 70 हाल ही में फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी है विमल जालान ने। और हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में। किस देश को हाल ही में FATF की उच्च जोखिम वाली सूची में शामिल किया गया है? ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो होता है जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है, तो म्यांमार को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है। और लास्ट क्वेश्चन अक्टूबर मंथ सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। हाल ही में 10th राष्ट्रीय पैनकेक सिलाट चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ? श्रीनगर में। तो चलिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने दिसंबर जो हमारी अक्टूबर मंथ की थी 1 लाइनर फॉर्म प्लस टॉपिक वाइज जितने भी हमारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थे हम सब ने 1 बाय 1 करके देख लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आपका अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि अगर आप इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जोड़ेंगे तो ये 500-600 क्वेश्चन के करीब हो जाएगा, जो कि एक मंथ के लिए एनफ होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट मंथ की जल्दी से जल्दी लेके आएंगे और कोशिश करेंगे घटना सार की बुक से आपको अक्टूबर और प्लस जो है अभी हमारा इस प्रीवियस मंथ है 2-3 मंथ कंप्लीट उससे बुक से कंप्लीट करा दें। तो चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।